कि जैसा कहा जाता है और बोला जाता है या किताबों में है, पुराणों में है, वो मैं नहीं जानता हूँ कि जलेवार वत्स गोत्री का कुल देवी माता जमंगला, कुल देवी माता जमंगला ही है। हम लोगों का कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है और उसका प्रथम मूरन जमंगला घर में भी माता के सामने ही होता है पहला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी नवरात्रा चल रहा है। मैं आज से 3-4 दिन पहले वीडियो प्रकाशित किया था। श्री माता जमंगला के प्रांगण में बजरंगबली के मंदिर है, उसी मंदिर में जलेवार समाज से, वत्स गोत्री समाज से हर रामनवमी के दिन ध्वजारोहण किया जाता है, जिसमें मैंने 2 ग्रामीणों का स्टेटमेंट भी आप लोगों को सुनाया था। क्योंकि उस दिन उन्होंने बताया था, पप्पू त्यागी जी उस समय मौजूद थे मेरे कैमरा पे, उन्होंने बताया था कि यह जो प्रोग्राम होता है, यह जो ध्वजारोहण होता है, वह जलेवार समाज के लिए, वत्स गोत्री के कल्याण के लिए होता है। तो मुझे लगा कि मैं एक बार वत्स गोत्री जलेवार समाज के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करता हूं और ये उस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। सबसे पहले सर, आपका बेगूसराय प्लेटफॉर्म के मंच पे स्वागत है और अपना परिचय दें। मेरा नाम कार्तिक प्रसाद सिंह, बड़हगामा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं बड़हगामा क्षेत्र, जिसमें 29 गांव पड़ता है, सभी गांव के लोगों को संवाद भेजा है कि रामनवमी के दिन जमंगला घर आवे और माता के पूजा अर्चना में भाग ले और ध्वजारोहण में भी भाग ले। सर, एक सवाल मेरा है कि जैसा कहा जाता है और बोला जाता है या किताबों में है, पुराणों में है, वो मैं नहीं जानता हूँ कि जलेवार वत्स गोत्री का कुल देवी माता जमंगला, कुल देवी माता जमंगला ही है। हम लोगों का कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है और उसका प्रथम मूरन जमंगला घर में भी माता के सामने ही होता है पहला, उसके बाद ही कहीं उसका मूरन किया जाता है। सर, आपके जलेवार समाज की कुल देवी हैं, वत्स गोत्री का कुल देवी हैं, और माता के प्रांगण में और माता के मंदिर का क्या हाल है? देखिए, वो तो अभी कुछ विवाद में पड़ गया है। वहाँ के पंडा समाज, वन विभाग और कुछ मंझौल के हैं। इसी विवाद में अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका भी सुधार हो जाएगा। सर, विवाद इंसान का हो सकता है, विवाद देवताओं का होता है। माता के मंदिर बनने में विवाद चल रहा है ये तीनों के बीच में, जिसमें कि आपको मंझौल कोर्ट में केस भी हुआ, हालांकि अब केस उठ चुका है। सर, एक चीज बताइए हमको, वो माता की मंदिर कितने सालों से बना हुआ है वहाँ? माता के मंदिर का कोई इतिहास तो है नहीं, लेकिन जैसा कि पाल वंश के समय से ही ये है, लगभग हजार साल पहले। केस मुकदमा की जहाँ तक बात है, वह अब शुरू हुई है, इधर 2-3 साल में शुरू हुई है। अभी तक उस मंदिर को देखने वाले कोई नहीं। उस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो तो बहुत पहले, लेकिन उसका बरामदा इधर ही बना था, लेकिन एक वृक्ष गिरने के चलते उसका बरामदा टूट गया और तब उसमें को फिर भव्य मंदिर बनाने के लिए। अच्छा सर, मंदिर जो भी बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है? दान के पैसे से बन रहा है? अभी दाने के पैसे से बन रहा है, लेकिन इस पर सरकार का भी हस्तक्षेप हो रहा है। दान के पैसे का मतलब हो गया कि चंदा का पैसा या जो दान पेटी में मिलता है वो पैसा? नहीं, वो तो चंदा का पैसा भी है और दान पेटी वाला वो तो बना रहे हैं, उसी को तो रोका गया। पंडा समाज ही पहले उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसमें कि कोई खास उसका जो पिलर दिया गया था तो ठीक ढंग से नहीं था, इसके चलते उसको रोका गया है। उसको भव्य बनाने के लिए वहाँ से आर्किटेक्ट आया था जो मंदिर का अथी बना के ले गया है
अब उसमें बनेगा तो भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर जो है, जो ओरिजिनल मंदिर है वो यूं का यूं रहेगा और बगल से उस मंदिर नया मंदिर उठाया जाएगा। सर एक चीज बताइए हमको, वो आपकी बात हम समझ रहे हैं। माता जयमंगला का प्रांगण इतना बड़ा है और जो माता आदिशक्ति स्वरूपा जयमंगला की ताकत है या क्षमता है, जो समझ बोलिए, उसके एवज में आपको नहीं लगता है कि मंदिर बहुत पीछे है? हाँ, मंदिर बहुत पीछे है। इसका देखते हैं पुराण में भी इसका है, मंगला काली जी, भद्र काली जी, यही है जी, जिसका कि पुराण में भी जिक्र है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो जागरूक नहीं है, इसके चलते से ये इसका बहुत पीछे है। पहले समाज बस गोत्री से सर आपका क्या मांग होगा या क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग तो कहना चाहते हैं कि इसका एक सब समूचे 2800 गांव मिला के, यहाँ 28 गांव है हम लोग जलेबार, 2800 गांव मिला के एक समिति बने और उसके थ्रू मंदिर का निर्माण हो, जिसमें कम से कम पैसा का इधर उधर नहीं हो। हमारा यही कहना है, जिसमें सरकार भागीदारी भी करे और हम लोग भी भागीदारी करेंगे जितना भी हो सकेगा जी। हाँ, हम लोग भी चाहेंगे कि जो हम लोग भी उसमें चाहे जो जिसका जो औकात के मुताबिक 51,000 हो, 1 लाख मंदिर भव्य निर्माण होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए और होगी, होना चाहिए ही नहीं, होना है। मंदिर हम लोग निर्माण करेंगे। सर करेंगे की बात जो आप कर रहे हैं ना, तो सवाल मन में उपज रहा है कि कब होगी? बहुत जल्दी इसका इस पर हम लोग विचार किए थे। एक दिन मीटिंग भी मंझौल में हम लोग किए थे जी, उसमें भी विचार विमर्श इस पर हुआ था। तो अभी तो है जो मंझौल के कुछ 2-4-5 आदमी अपना कमेटी बना के रखे हुए हैं और उसी के थ्रू अपना कुछ कर रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, मुझे ऑन कैमरा यह कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा है कि आपको नहीं लगता है कि विलेज पॉलिटिक्स में फंस गए माता मंदिर? जरूर, मंझौल विलेज मंझौल गाँव में है तो मंझौल विलेज हाँ, उसमें तो फंसा हुआ है। माता का मंदिर उसी पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। लेकिन एक तरफ है मंझौल के कुछ महानुभाव, दूसरे तरफ है पंडा समाज, वही मंझौले के हैं। देखिए होता है, जब बात शुरू होता है ना तो सवाल पैदा होता है। ये भी सर से बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया, ये मैं सही बता रहा हूँ और आप लोग भी जानते हैं, पता लगा लीजिए। खगड़िया के लोग, लखीसराय के लोग, दरभंगा के लोग जो माता जयमंगला के प्रांगण में आते हैं पूजा करने के लिए, उनका यह शिकायत है कि माता जयमंगला के मंदिर में पानी नहीं है और पानी खरीदने के लिए भी एक ही दुकान है जहाँ पानी मिलता है। खैर यह कितना जायज़ है, कितना सत्य है, ये तो जांच का विषय है। पदाधिकारी को क्या मतलब है जांच करने का, चूँकि यहाँ पे आपसी मनमुटाव इतना है जो विकास नहीं हो रही है। मैं मिलूंगा फिर अगले टॉपिक में, किसी नए टॉपिक में। माता जयमंगला को बेगूसराय प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ रही है, वो रोज हो, प्रतिदिन हो, सप्ताह में हो, तब तक बेगूसराय प्लेटफॉर्म माता जयमंगला के टॉपिक को उठाती रहेगी, चलाती रहेगी, जब तक कि माता का विकास ना हो जाए, माता के मंदिर का विकास ना हो जाए, माता के प्रांगण का विकास ना हो जाए। और जितने नाम से बिहार नहीं पूरे देश में जिस तरह से माता का नाम है, उस तरह का मंदिर लोगों को ना दिखने लगे, तब तक बेगूसराय प्लेटफॉर्म इस मुद्दे को, इस मुहिम को चलाते रहेगा। मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।